हेलो दोस्तों, मैं हितेश मेघवाल आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके के बहुत ही शानदार प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, अपन टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए प्रश्नों की तरफ रुख करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का गांधी कौन है, अर्थात राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान का गांधी बोलते हैं गोकुल भाई भट्ट को। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन क्या है, बागड़ का गांधी किसे कहा जाता है। दोस्तों, बागड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। दोस्तों ध्यान रखना, बागड़ और वागड़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो वागड़ है जो बागड़ है, बागड़ बागड़ आता है शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत। बागड़ बोलते हैं जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले आते हैं, वो बागड़ क्षेत्र कहलाता है। और दोस्तों एक होता है वागड़, बागड़ और वागड़। तो वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों राजस्थान के दो जिले आते हैं, एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र कहलाता है वागड़, और ये शेखावाटी क्षेत्र वाला कहलाता है बागड़। देखिए दोस्तों, जो बागड़ का गांधी तो भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। अगर लेकिन आपसे एग्जाम में ऐसे पूछे कि बागड़ का धनी कौन है, तो बागड़ का धनी दोस्तों नरहर जी हो जाएंगे, नरहर जी महाराज, जो शक्कर पीर बाबा जिसको बोलते हैं, जिनका मंदिर झुंझुनू जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उनका भी ध्यान रखना। वो है बागड़ के धनी है वो, और बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अपना अगला क्वेश्चन है, गांधी का पांचवा पुत्र किसको बोलते हैं दोस्तों, बताइए। गांधी जी का पांचवा पुत्र है, वो बोलते हैं दोस्तों जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। दोस्तों मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है राणा चूड़ा को। राणा चूड़ा के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो राणा चूड़ा है वो राठौड़ वंश के प्रथम शासक थे। ध्यान रखना इस बात को। और उन्होंने जो मारवाड़ में जो सामंत प्रथा थी उसकी शुरुआत की थी। और जो राणा चूड़ा है, उनकी एक रानी थी जिनका नाम था चांदबाई, और उन चांद बाई ने ही चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। दोस्तों ये चांद बावड़ी दो हैं, एक तो जोधपुर वाली है, उसका निर्माण करवाया था इसने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जो जोधपुर में है उस चांद बावड़ी का निर्माण चांद बाई ने करवाया था। और एक चांद बावड़ी अपने आभानेरी दौसा में स्थित है, उसका निर्माण राजा चांद ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को आप ध्यान रखना। अपना अगला क्वेश्चन है, नगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, नगाड़े का जादूगर कहा जाता है राम किशन सोलंकी को। दोस्तों ये मिसप्रिंट हो गया, रामा किशन नहीं है, ये है राम किशन। ध्यान रखना आप, नगाड़े का जादूगर इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, सुरनाई का जादूगर किसे कहा जाता है। दोस्तों सुरनाई का जादूगर कहलाते हैं पेपे पेपे खां। देखिए दोस्तों, सुरनाई होती है वो लकड़ी और धातु से बना हुआ एक वाद्य यंत्र है, और सुरनाई को अपन जो सुशिर वाद्य यंत्र होता है उसके अंतर्गत गिनते हैं। सुरनाई को इसलिए सुशिर वाद्य यंत्र मानते हैं क्योंकि सुरनाई मुँह से बजाई जाती है और फूंक के द्वारा बजाई जाती है, इसलिए सुरनाई है वो सुशिर वाद्य यंत्र है, और पेपे खां इसके जादूगर कहलाते हैं। और सुरनाई वाद्य यंत्र है वो धार्मिक समारोहों में ज़्यादातर बजाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है। दोस्तों खड़ताल का जादूगर सद्दीक खां को बोलते हैं, इसको आप ध्यान रखना। खड़ताल एक घन वाद्य यंत्र है दोस्तों, जो खड़ताल है वो एक घन वाद्य यंत्र है। जैसे अपने जो गांव में भजन कीर्तन होते हैं, भजन करते हैं अपन, तो एक जो लोहे के होते हैं जो आपस में टकराने पर जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो खड़ताल होते हैं। आपस में एक जैसे होते हैं, सेम टू सेम, लेकिन दोनों हाथों से बजाए जाते हैं। वो दोनों हाथों से उनको आपस में टकराते हैं तो उनसे ध्वनि निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो खड़ताल का जादूगर सद्दीक खां को बताया जाता है। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है, मीनाकारी का जादूगर किसे कहा जाता है। दोस्तों मीनाकारी का जादूगर कहा जाता है सरदार कुदरत सिंह को। देखिए दोस्तों, मीनाकारी किसको बोलते हैं, पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीनाकारी है क्या। दोस्तों मीनाकारी के बारे में मैं आपको बता दूं, जो मीनाकारी है वो सोने चांदी तथा जो पत्थर के जो पत्थर होते हैं उन पर जो रंग भरने की कला होती है ना, वो मीनाकारी कहलाती है। और जो मीनाकारी है वो अपने जो अलवर वो राजस्थान का जो जयपुर जिला है ना, मीनाकारी राजस्थान के जयपुर जिले की बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों इसको ध्यान रखना। और जो मीनाकारी है, ये जो इसमें जो जयपुर के शासक थे एक मानसिंह प्रथम, वो लाहौर से इस कला को लेकर आए थे। जो मीनाकारी कला है उसको जो जयपुर के राजा थे मानसिंह प्रथम, वो लाहौर से लेकर आए थे दोस्तों, इसको भी आप ध्यान रखना। अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का पितामह भीष्म पितामह, राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है। और कन्हैयालाल सेठिया को दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2004 में जो पद्मश्री साहित्य अकादमी है वो पुरस्कार इनको मिला है 2004 में।
और दोस्तों देखिए 1988 में ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो मूर्ति देवी साहित्य से भी इनको सम्मानित किया गया है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान रखना। और जो इनकी प्रमुख रचनाएं तो आप सभी को पता होगा, एक तो लीलटास है, वो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी, ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया जी की। अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं, राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है पंडित झाबरमल शर्मा को। दोस्तों इसको भी आप याद। अपना अगला क्वेश्चन है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है। दोस्तों वागड़ की मीरा आप सभी को पता होना चाहिए, वागड़ की मीरा बोलते हैं गौरी बाई को, ठीक है दोस्तों। ये डूंगरपुर में इसका जो मंदिर है, वो डूंगरपुर में इसका मंदिर बना हुआ है। दोस्तों अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि भाई गौरी बाई का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, डूंगरपुर। इसको भी आप ध्यान रख के चलना, डूंगरपुर में इसका मंदिर बना हुआ है। और गौरी बाई जो डूंगरपुर में ही इनका जन्म हुआ था। और डूंगरपुर का जो प्राचीन, अगर नाम से आपसे नाम पूछ ले भाई डूंगरपुर का प्राचीन नाम क्या है, तो दोस्तों डूंगरपुर का प्राचीन नाम था गिरिपुर, आप इसको ध्यान रखना। और जो गौरी बाई की अगर बात करते हैं अपन, तो गौरी बाई एक कृष्ण भक्त थी दोस्तों। जैसे मीराबाई थी वो कृष्ण भक्ति, वैसे ही गौरी बाई है वो भी कृष्ण भक्ति। देखिए दोस्तों, एक होती है गौरी बाई और एक होती है गौरी देवी। अपने राजस्थान में काफ़ी बार अपन ने पढ़ा है, गौरी बाई और गौरी देवी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो गौरी देवी है वो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायिका थी। जो गौरी देवी थी वो मांड गायिका थी, और उन्होंने तो जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा मांड गायिका में बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त थी उनको। और उनको मरु कोकिला भी कहा जाता है। गौरी बाई को, गौरी देवी को कहा जाता है, गौरी बाई को नहीं। ये है गौरी बाई, ये डूंगरपुर की थी, ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखना। अपना अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं, राजस्थान की राधा किसको बोलते हैं। दोस्तों राजस्थान की राधा है वो कहलाती है मीराबाई। मीराबाई दोस्तों ये भी कृष्ण भक्ति, इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, ये भी आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछे भाई मीराबाई का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। मीराबाई के पति का नाम क्या था, राजा भोज था। और इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों, मीराबाई के गुरु का नाम था रैदास जी या रविदास जी। दोस्तों जो मीराबाई है उनका जन्म 1498 में पाली जिले के जो कुड़की गाँव था वहाँ पर इसका जन्म हुआ था, ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखना। अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की लता, राजस्थान की लता किसे कहा जाता है दोस्तों, ये तो कहा जाता है सीमा मिश्रा को। और इसका संबंध कहाँ से है, जयपुर से दोस्तों, इसको आप याद रखना। राजस्थान की लता सीमा मिश्रा को कहा जाता है, इसका संबंध है जयपुर से, ठीक है दोस्तों। अगला अपन चलते हैं, अगला है राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान की जलपरी कहा जाता है रीमा दत्ता को। और इसका संबंध किससे है, इसका संबंध आ जाएगा जयपुर से। देखिए दोस्तों राजस्थान की अगर आपसे जलपरी पूछे तो रीमा दत्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान की उड़न परी कौन है, तो देखिए दोस्तों राजस्थान की उड़न परी क्या कहलाती है, कौन कहलाती है, तो हमीदा बानो है, उनको राजस्थान की उड़न परी बोलते हैं। हमीदा बानो जो हुमायूं की पत्नी थी उसको राजस्थान की उड़न परी बोलते हैं। और हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है उसका निर्माण भी हमीदा बानो ने ही करवाया था दोस्तों, आप इसका ध्यान रखना। अपना अगला क्वेश्चन है, आयरन लेडी के नाम से किसको जाना जाता है। दोस्तों वसुंधरा राजे सिंधिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरन लेडी के नाम से वसुंधरा राजे सिंधिया को जाना जाता है। दोस्तों आपके लिए इतने ही क्वेश्चन हैं, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करना, नहीं लगी हो तो भी बता देना भाई, आगे से अपन और अच्छी वीडियो बनाएंगे, अलग कंटेंट लेकर आएंगे अगली बार, और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मैं जितना जानता हूँ इनके बारे में उतना मैं आपको बता देता हूँ। चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।